बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी हलचल है पिछले कई महीनों से चल रही है और अभी कुछ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। रीसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक तो जैसे हमने देखा पंजाब के अंदर एक दफ़ा फिर नो कॉन्फिडेंस की जो एक ट्रेंड दोबारा से एक दफ़ा स्टार्ट हुआ और फाइनली पीएमएलएन के लोगों ने जो नो कॉन्फिडेंस है परवेज इलाही साहब के खिलाफ उसको वापस ले लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की मूवमेंट को जो है वापस ले लिया। दूसरी साइड पे एक जो बड़ा ही अहम रोल इस वक्त शुरू हो चुका है वो कराची की सियासत को दोबारा से रिवाइव करने की बात चल रही है। और कराची की सियासत को रिवाइव करने की अगर बात करें तो इससे पहले आज की अगर बात करें तो वहां पर पीटीआई जो है उसने नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो एमक्यूएम की जो सीट्स थी वो सबसे ज्यादा पीटीआई ने विन की। पीटीआई के बाद एमक्यूएम के पास वहां पर अच्छा जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कराची में वो एमक्यूएम की है। और उसके बाद चंद एक सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी की भी वहां पर है। अगर तारीख को देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में शायद एमक्यूएम जो है उसकी हमेशा से एक ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू रही कराची की सियासत के अंदर। और कराची की मेयरशिप हो या कराची की पार्लियामेंट्री जो सीट्स हैं उसकी बात हो तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा कराची से एमक्यूएम की जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हमें नजर आई। लेकिन हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन में अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनको जलावतन किया गया और उसके बाद एमक्यूएम जो पाकिस्तान है वो एक नई उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया। और एमक्यूएम पाकिस्तान के नए स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी जो एमक्यूएम के साथ मुंसलिक लोग थे वो लोग जो हैं वो शायद एमक्यूएम को छोड़ के चले गए। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी एक पीएसपी के नाम से पाक सरजमीन के नाम से एक पार्टी बनाई। एमक्यूएम के जो फारूक सत्तार साहब हैं वो भी एक डिफरेंट ग्रुप के साथ जो है वो शामिल हो गए। और जो बाकी एमक्यूएम की अगर ओवरऑल बात की जाए जो रिप्रेजेंटेशन वहां पर रह गई वो उस तरह की नहीं रही। पीटीआई को अलबत्ता 2018 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और पीटीआई का जो नैरेटिव है उसको कराची के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिली 2018 के इलेक्शन में। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो दोबारा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनकी जो कामरान टेसोरी साहब जो गवर्नर साहब हैं वो इस वक्त बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने दोबारा मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल साहब को दोबारा एमक्यूएम के साथ जो है वो काम करने की दावत दी और आपस में एक अच्छी मुलाकातें की उन्होंने, एक अच्छा जेस्चर दिया एक दूसरे को। और मुस्तफ़ा कमाल साहब को एग्री किया कि वो आइंदा जो अपनी सियासत है वो 2023 के इलेक्शन में अगर 23 में होते हैं तो वो एमक्यूएम की तरफ से जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे। इसी तरह फारूक सत्तार साहब जो हैं उनको भी दोबारा एमक्यूएम के साथ जो है वो प्रॉपर एफिलिएशन की दावत दी गई और दोबारा से कराची की सियासत में जो फारूक सत्तार साहब हैं वो एमक्यूएम की तरफ से एक अपना प्रोएक्टिव रोल जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जो बाकी जो एमक्यूएम के नाराज कारकुनान थे उनको भी दोबारा मनाने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सिचुएशन को बिल्ड करने के बाद जो पीटीआई का एक नंबर ऑफ सीट्स जो पीटीआई ने काफी इम्प्रूव किया था 2018 के इलेक्शन में, शायद उस जो नंबर है उसको गेन करने में पीटीआई को दोबारा से मुश्किलात का सामना होगा। क्योंकि एमक्यूएम जो है वो जब इकट्ठी होगी अपनी तमाम जो उनके पुराने वर्कर्स हैं वो उनको जब वो साथ लेके चलेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तो एमक्यूएम दोबारा से अपनी एक न्यूसेंस बिल्ड करने में शायद एक बेहतर रोल प्ले कर पाएगी। और जो मेयर कराची है उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इस वक्त इत्तेहाद के साथ जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और मेयर कराची की बात बिलावल भुट्टो साहब ने चंद दिन पहले एक तकरीर में कहा कि जाला होगा, जबकि एमक्यूएम की डिमांड यह है कि मेयर कराची जो है वो एमक्यूएम की तरफ से हो। तो देखना यह है कि जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं उन बलदियाती इलेक्शंस में एमक्यूएम जो है वो क्या परफॉर्म करती है और जो स्पेशली मेयर कराची है
उसके ऊपर कितना कॉम्प्रोमाइज होता है और कितना नहीं होता। और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त एमक्यूएम के साथ अलायंस के साथ चल रही है और आपस में मिलकर ये इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत के अंदर भी जो है वो शामिल है। तो ये देखना है कि पीपल्स पार्टी क्या कराची को के ऊपर जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेगी और एमक्यूएम को जो है उसमें लीडिंग रोल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बलदियाती इलेक्शन जो होने जा रहे हैं कराची में, अगर उसके अंदर एमक्यूएम को दोबारा से मेयरशिप दे दी जाती है और ये सारे लोग जो नाराज कारकुनान हैं एमक्यूएम के पुराने, उनको अगर वापस लाया जाता है तो यकीनन उसका एक इम्पैक्ट होगा जो पीटीआई को स्पेशली कराची के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। या ये भी कहा जा सकता है कि ये सारा शायद प्लान बनाया ही तभी जा रहा है, सब लोगों को इकट्ठा जो है वो किया जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के लिए सबको मुतहद किया जा रहा है। उसका मकसद भी शायद यही है कि एमक्यूएम जो है वो दोबारा से मजबूत हो और जो कराची की फैसला साजी का अमल है या कराची की जो डेवलपमेंट की बात है या कराची के जो मसाइल हैं, उस सारे इश्यूज को जो है वो एमक्यूएम के हाथ में दिया जाए और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा से अपना जो रोल है सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर और स्पेशली कराची में वो प्ले करे। तो यकीनन उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पीटीआई के जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ हलकों से, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि जब ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हो जाएंगे तो एक पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल भी होता है। तो लेट्स सी कि अवाम ने यकीनन फैसला करना है कि अवाम जो है वो क्या चाहती है और किस तरह उसको जो है वो फर्दर लेके जा सकती है। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।